when she has got them lined up on the matting. When means that she has got them lined up on the matting. जब वह उन लोगों को, उन सभी को मैटिंग चटाई पर पाती है. सी टीचेस देम म्यूजिक. सी मीन्स वह टीचर सिखाती है देम उनको म्यूजिक. म्यूजिक मीन्स संगीत. क्रोचिंग मीन्स मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम wool. And tatting means making a kind of knotted lace with cotton. Tatting means झालर, जिसको आप कहते हो झालर बनाने की तौर तरीके को उनको वह सिखाती थी. I have a Gumby cat in my mind. Her name is Jenny Annie Dots. I have a Gumby cat. मेरे पास एक गम्बी कैट है. In mind, mind means मेरे मस्तिष्क में. Her name is Jenny Annie Dots, जिसका नाम जेनी एनी डॉट्स है. Her equal would be hard to find. She liked the warm and sunny spots. Her equal would be hard to find. या उसके her equal would be hard to find. Equal means बराबर का. Would be hard means कठिन है. To find means पाना. She likes the warm and sunny spots. उसके बिहेवियर को, उसकी क्वालिटी को पाना बहुत ही कठिन है. उसके बराबर अन्य कोई दूसरा कैट्स नहीं है. So that the poet says this, she likes the warm and sunny spots. She likes, वो पसंद करती है the warm and sunny spots. Sunny means shining, spots means place. All day she sits beside the hearth. All day, पूरे दिन तक she sits, वो बैठी रहती है. Beside means बगल में. hearth means भट्टी होता है. or on the bed or on my head. वह पूरे दिन hearth means कहते हैं फायर प्लेस. वह फायर प्लेस के बगल बैठी रहती है. और on the bed अथवा बिस्तर पर बैठती है. और my head अथवा मेरे टोपी पर बैठती है. All day Gumby cat sits near the fireplace or on the bed or on my head. She sits and sits and sits and sits, and that's what makes Gumby cats. That is the quality of a Gumby cats. यह Gumby cat की विशेषता है, गुड है. She sits and sits and sits and sits. वह हमेशा सदैव बैठी ही रहती है. But when the day's hustle and bustle is done, the Gumby cat's work is but hardly begun, and she finds that Mai will not ever keep quiet. She is sure it is due to a regular diet, and believing that nothing is done without trying, she sets right to work with her baking and frying. She makes them a mush cake of bread and dried peas, and a beautiful fry of lean bacon and cheese. But when the day's hustle and bustle is done, but when all the action completed, all activities completed in day, then Gumby cat's work continue her works, but it started so hardly. And she finds that the mice will not ever keep quiet. And she finds और वो पाती है कि that the mice will not ever keep quiet. जो माइस होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो शांत पूर्वक नहीं रहते हैं. She is sure it is due to a regular diet. Diet means the food that you eat and drink regularly. She is sure. She means why is sure, निश्चित. It is due to, यह किसके कारण है? To a regular diet. अनियमित रूप से आहार लेने के कारण ऐसा हो रहा है कि जो चूहे हैं वो सब शांत बैठे नहीं हैं. एंड बिलीविंग दैट नथिंग इज डन विदाउट ट्राइंग. एंड बिलीविंग दैट, और इस पर विश्वास किया जा सकता है कि दैट नथिंग इज डन, कुछ नहीं किया जा रहा है विदाउट ट्राइंग. ट्राइंग मीन्स प्रयास किए, बिना प्रयास किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है. इट इज कंसर्न दैट नथिंग इज डन विदाउट टू ट्राई वर्क हार्ड. कठिन मेहनत किए बगैर कुछ किया नहीं जा सकता है. एंड बिलीविंग दैट, इट इज़ बिलीविंग दैट नथिंग इज कंप्लीटेड, नथिंग इज डन विदाउट ट्राई, विदाउट वर्क हार्ड. बिना कुछ किए, बिना कठिन परिश्रम किए
हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शी सेट्स राइट टू वर्क विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग। शी सेट्स राइट टू वर्क, शी मीन्स सेट्स राइट टू वर्क विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग। शी सेट्स राइट, राइट मीन्स सही, टू वर्क मीन्स कार्य करना, विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग। बेकिंग एंड फ्राइंग मीन्स बेकिंग एंड फ्राइंग। बेकिंग एंड फ्राइंग मीन्स टू कंप्लीट, टू मेक। बेकिंग एंड फ्राइंग मीन्स टू मेक, बेक मीन्स होता है सेकना और फ्राई मीन्स भुनना। तो शी सेट्स राइट टू वर्क विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग। शी मेक्स देम अ माउस, देन अ मस केक अ ब्रेड एंड ड्राइड पीस। शी मेक्स, वह बनाती है, देम उनके लिए, अ माउस, माउस मीन्स अ स्वीट डिश मेड विथ आइसक्रीम एंड एग, अ ब्रेड एंड ड्राइड पीस and a beautiful fry of lean bacon and cheese। and beautiful fry, और वो क्या बनाती, beautiful fry of lean bacon। bacon means क्या होता, pork, bacon means pork, and she makes a beautiful bacon and cheese for them। so far old gummy cat, let us now give 3 cheers। 3 cheers में expressing asking people to make 3 shouts of joy on whole well-ordered household depend it appears। so far old Gumby cat, let us now give 3 cheers। so far, so means अतः, far old Gumby cat, उस ओल्ड गम्बी कैट के लिए, लेट अस हमें, नाउ मीन्स अब, गिव मीन्स देना चाहिए, 3 cheers। 3 cheers मीन्स 3 shouts of joy, shouts of joy on whom वेल ऑर्डर्ड हाउस होल्ड डिपेंड इट अपीयर्स। ऑन होम, जिस पर, वेल ऑर्डर मीन्स अच्छी तरीके से, ऑन होम जिसके लिए, वेल ऑर्डर अच्छी तरीके से, हाउस होल्ड डिपेंड, हाउस होल्ड डिपेंड्स, हाउस होल्ड डिपेंड मीन्स निर्भर रहता है, इट अपीयर्स जो क्लियर रूप से, कंप्लीट रूप से दिखाई पड़ता है। इट मीन्स गम्बी कैट्स डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, a lot of things which is related to households, it was depend on it, so that it's appeared so clearly। so that is the description of this poem। my dear student, if any problem then you will ask me। so that thank you and have a nice day।